नमस्कार फ्रेंड्स। इस एलईडी टीवी मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। क्या शॉर्ट है आज हम देखेंगे। उससे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर जला हुआ है और देखने से पता चलता है कि 12 वोल्ट शॉर्ट यहाँ किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इंडक्टर होता है जिसको मैंने निकाल दिया है, वो भी जला हुआ था। इस तरह का इंडक्टर, और इंडक्टर के दोनों साइड हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ जो आईसी है उसको हम निकालेंगे और यहाँ देखिए 12 वोल्ट का जो डायोड है वहाँ भी शॉर्ट बता रहा है। हालांकि किसी किसी मदरबोर्ड में सही होने के बावजूद भी यहाँ शॉर्टिंग मिलता है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ 12 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलता है, वहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि यहाँ बजर भी बजता है या नहीं बजता है। देखिए यहाँ भी शॉर्ट बता रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर से लगा हुआ पिन होता है दोस्तों, वहाँ पर शॉर्टिंग हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन जहाँ 12 वोल्ट आउट होता है वहाँ शॉर्टिंग नहीं मिलता है। यहाँ देखिए मैंने पावर ऑन कर दिया है और फिल्टर कैपेसिटर के पास वोल्टेज हमारा मिल गया है। अब हम यहाँ शॉर्टिंग देखते हैं। इंडक्टर के दोनों पिनों पर एक साइड शॉर्टिंग है और दूसरे साइड नहीं है। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ का देखिए मैंने आईसी निकाल दिया है और कुछ यहाँ पीएफ कैपेसिटर लगे हुए थे उसको भी मैंने निकाल दिया है। एक पीएफ बचा हुआ है यहाँ का, तो यहाँ शॉर्टिंग नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है उसको। एक बार फिर हम पावर ऑन करेंगे। देखिए मैंने पावर ऑन कर दिया है और आईसी निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि 12 वोल्ट बना या नहीं बना। तो यहाँ 12 वोल्ट अभी भी नहीं मिल रहा है और इसके आगे हम देखेंगे कि पावर सप्लाई के मॉसफेट पर स्विचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए मॉसफेट के पास वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ स्विचिंग पहुँच रहा है हमारा। यहाँ स्विचिंग पहुँचने का मतलब है PWM सही वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम आगे पहले इसको चेंज करके देखेंगे मॉसफेट को, इसलिए कि यहाँ तक स्विचिंग पहुँच रही है। तो देखिए मैंने मॉसफेट निकाल दिया है और एक दूसरा मॉसफेट हम लगाएंगे, इसलिए कि कैपेसिटर चार्ज का प्रॉब्लम यहाँ से भी होता है और अगर 12 वोल्ट शॉर्ट हो जाए तो वहाँ से भी होता है।
तो मेरे पास एक मॉस्फेट पहले से मौजूद है। इसका नंबर पता नहीं चल रहा है। देखिए ये वाला मॉस्फेट हम लोग ऊपर से जोड़ेंगे। इसका पहला पिन लेफ्ट साइड का गेट होता है, और इसी प्रकार से हमने बीच वाला ड्रेन होता है, और राइट का सोर्स पिन होता है। इस तरह से जुड़ेगा, मैंने जोड़ दिया है। और इस मॉस्फेट को लगाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको लगाएंगे। ये हमारा काम शॉर्ट किलर का करेगा, इसलिए कि अगर आउटपुट वोल्टेज इससे जो मिलेगा 12 वोल्ट, इसका एम्पियर ज़्यादा होता है, तो वो सर्किट झेल नहीं पाएगा। जहाँ जलना होगा वहाँ जल जाएगा। तो अभी मॉस्फेट हमारा निकला हुआ है पावर सप्लाई का, और इसको मैंने कनेक्शन यहाँ ड्रेन का वायर टूट गया है, तो उसको पहले जोड़ दें। और ये CRT टीवी में लगने वाला मैजिक बॉक्स है, और इसमें भी यह काम करता है, लेकिन उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसके दो वायरों को मैंने जोड़ा है, ड्रेन का ड्रेन पर और एक ग्राउंड का ग्राउंड पर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 12 वोल्ट का डायोड भी मैंने इसमें बदल कर देख लिया है, और इसका इस्तेमाल शॉर्ट किलर के रूप में हम कर रहे हैं। और डायोड 12 वोल्ट का नहीं है, वहाँ 12 वोल्ट आउटपुट होता है, इसलिए मैं उसको 12 वोल्ट कह रहा हूँ। और देखिए अब हम इसमें पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करने के बाद देखिए यहाँ हीट हो रहा था। यहाँ बस दो ही चीज़ बचा हुआ है, एक डायोड और एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक पीएफ और एक रेजिस्टेंस। यहीं पे हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा इसको लगाने के बाद। तो यहाँ हम पीएफ और रेजिस्टेंस को निकाल देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो दो चीज़ें बची हुई हैं, दो कंपोनेंट, एक पीएफ और एक रेजिस्टेंस। हालांकि यहाँ पर कंटिन्यूटी बजर मोड में शॉर्ट नहीं आ रहा था, फिर भी इस शॉर्ट किलर को इस्तेमाल करने से यहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। शॉर्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम होगा। तो इसको निकाल देने के बाद हम एक बार फिर से चेक करेंगे। और उसके बाद चेक हो जाने के बाद हम जो मॉसफेट पुराना लगाए थे उसको लगा देंगे। यहाँ देखिए 11 वोल्ट आ रहा है, ये शॉर्ट किलर वाला ही लगा हुआ है, अभी मॉसफेट मैंने लगाया नहीं है। देखिए अभी उसी का कनेक्शन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट 11 वोल्ट आ रहा है, यानी सर्किट हमारा शॉर्ट दूर हो गया है, सर्किट हमारा सही हो गया है। इस मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे ही पावर सप्लाई में इसी जगह पर होगा,